Good morning, students. Today we are going to move on to the next topic, that is the humans and computers. Now we are going to see how the humans and computers are different and what are their advantages and the limitations or the disadvantages related with the humans and computer. यानी दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे. जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी चीज का एडवांटेज है देन ऑन दिस नेक्स्ट साइड ऑन द सेकंड साइड इट इज द डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. यानी कि किसी चीज का फायदा है तो उसका क्या होता है, एक्सेस होने पे क्या होता है, वो चीज नुकसान होता है. जैसे कि अगर मान लीजिए अगर आप लोगों को फूड खाना है, आपने प्लेट में तो ढेर सारा ले लिया, लेकिन आप उसे क्या कर रहे हो, अगर एक्सेस में खा लिया तो क्या हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है. इन द सेम वे अगर किसी चीज का एडवांटेजेस है तो उसका क्या होगा, उससे रिलेटेड डिसएडवांटेजेस ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द ह्यूमंस एंड द कंप्यूटर. The design and working of computers have been inspired by human body only. यानी जो डिजाइन या फिर वर्किंग जो कंप्यूटर का डिजाइन किया गया है वो जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है उन्हीं से क्या हुआ है, इंस्पायर किया गया. जैसे हम लोग किसी को इंस्पायर करते हैं ना, यानी कोई हमें इंस्पायर करता है तो हम लोग उन्हीं जो क्वालिटीज होती है उनमें उसे क्या करते हैं, हम लोग ग्रास्प करते हैं. हमें भी लगता है कि उनकी जो क्वालिटीज है वो क्या होना चाहिए, हम भी वैसा ही सीखें. उसी तरीके से जो डिजाइन किए गए कंप्यूटर्स को वो ह्यूमन बॉडी से ही इंस्पायर है. हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम अपने सराउंडिंग्स या फिर सेंस ऑर्गन से क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं. जिस तरीके से कंप्यूटर कैसे समझेगा वो, अगर हम लोग इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड के थ्रू या फिर माउस के थ्रू या वेब कैमरा के थ्रू, वो उससे समझेगा कि हमने उसे क्या इंस्ट्रक्ट किया है. लेकिन जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स या फिर सराउंडिंग से क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं. जब हम स्पीक करते हैं यानी बोलते हैं माउथ से या फिर राइट करते हैं या पेंट करते हैं ड्राइंग्स, तो हम लोग किससे करते हैं, हैंड से. जबकि जनरेट करते हैं आउटपुट, जो कंप्यूटर पे जनरेट होता है आउटपुट, वो किसके थ्रू होता है, मॉनिटर, प्रिंटर या फिर स्पीकर से. हमारा जो ब्रेन होता है हम लोग को हेल्प करता है किसी भी चीजों को अंडरस्टैंड करने में या फिर प्रोसेस करने में. लेकिन कंप्यूटर का क्या होता है, सारा डिवाइसेस कंट्रोल होता है हमारा सीपीयू यानी प्रोसेसर से. इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है यानी कुछ ना कुछ रिसेंबल्स करता है कंप्यूटर से. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स. एडवांटेजेस क्या है, कंप्यूटर्स आर फास्ट. कंप्यूटर्स क्या है, बहुत ही जल्दी काम करता है. कंप्यूटर्स थिंक वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट तरीके से थिंक करता है. जो प्रोसेसर होता है बहुत सारे कैलकुलेशंस को एक सेकेंड में करके दिखा सकता है. दिस इज द एडवांटेजेस, कंप्यूटर्स आर फास्ट. सेकेंड इट इज कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स. इसको अच्छे से समझिएगा, कंप्यूटर्स डू नॉट मेक मिस्टेक्स मीन्स कंप्यूटर्स मिस्टेक्स नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने इनपुट ही रॉन्ग दिया है देन इट विल गिव यू द रॉन्ग आउटपुट ऑल्सो. इसको समझिएगा, अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग ओनली. अगर आपका इनपुट सही है देन यू विल गेट द करेक्ट रिजल्ट ऑल्सो. आप इसे समझ सकते हो, अगर आपने ऐड करने के लिए दो नंबर्स को दिया है 5 and 2 एंड इंस्ट्रक्शन यू आर गिविंग दैट 5 minus 2, will give you the right answer? No. In the same way, if input is wrong, then ultimately the output will be also wrong. So we have to be sure about our input. हम लोग को इनपुट अच्छे तरीके से देना होगा ताकि हम लोग को सही रिजल्ट मिल सके. कंप्यूटर्स आर एफिशिएंट. कंप्यूटर्स क्या होता है, एफिशिएंट होता है. बहुत सारे टास्क को क्या कर सकता है, कंप्यूटर्स एक ही टाइम पे कर सकता है. जैसे कि अगर आपको प्ले करना है गेम कंप्यूटर पे आप कर सकते हो, साथ ही साथ अगर आप गाना सुनना चाहते हो, म्यूजिक सुनना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एट द सेम टाइम. यानी इतना एफिशिएंट है कि एक ही टाइम पे आप एक से ज्यादा वर्क कर सकते हो. कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड. कंप्यूटर्स को अगर बहुत ही लंबे समय के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए उस पे काम किया जाए तो वो टायर्ड नहीं होता है, ना ही बोर होता है.
और ना ही एक ही काम को करने पे बार बार अगर हम लोग कराते हैं, कोई भी काम कंप्यूटर से लेते हैं, तो इट वोंट बी गेटिंग बोर्ड और इट वोंट बी गेटिंग टायर्ड। बट वी ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं, अगर एक ही काम को बार बार दिया जाए हमें, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं और टायर्ड भी हो जाते हैं। बट इट इज नॉट विद द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स डू नॉट गेट टायर्ड। नेक्स्ट इट इज कंप्यूटर्स स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा को हम लोग क्या करके रख सकते हैं, कंप्यूटर पे स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, यानी बहुत सारे ऐसे डेटाज हैं जिसको क्या करके रखा जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। डेटा कितना भी हो, चाहे वो कोई भी मूवी हो या फिर सॉन्ग्स हो, कोई रिपोर्ट हो, कोई भी फाइल हो, हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। कंप्यूटर्स आर प्रोग्रामेबल। कंप्यूटर्स क्या है, प्रोग्रामेबल है। हम अपने हिसाब से, हमें जो काम चाहिए होता है, जिस तरीके से हम कंप्यूटर्स को क्या करते हैं, उस हिसाब से प्रोग्राम करते हैं ताकि हम लोग उससे अपना काम कर सकें। Now, as we have seen all the advantages of computers, जैसे computers are fast, computers do not make mistakes, computers are efficient, computers do not get tired, computers store a lot of data, computers are programmable. अगर ये सारे एडवांटेजेस हैं, देन इट माइट बी हैविंग द लिमिटेशंस ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी चीज का एडवांटेज है तो उसका क्या होता है, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं जो वो नहीं कर सकता हम लोग, या फिर उसमें हम लोग नहीं कर सकते। लेट अस सी limitations of computer. While computers offer remarkable advantages, they have certain limitations also. कंप्यूटर्स डू नॉट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस। ह्यूमंस क्या करते हैं, हम लोग के पास सेल्फ इंटेलिजेंस होता है, लेकिन द कंप्यूटर्स डू नॉट हैव द सेल्फ इंटेलिजेंस। दे कैन फॉलो ओनली द इंस्ट्रक्शंस विच यू आर गिविंग। वो लोग ना खुद से थिंक कर सकते हैं, ना डिसाइड कर सकते हैं कुछ भी। ये अगर हमने एग्जैक्ट या फिर करेक्ट दिया है इंस्ट्रक्शन, देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट वोंट वर्क। कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न। कंप्यूटर्स लर्न नहीं कर सकते। एज वी आर रिमेम्बरिंग ऑल द थिंग्स, कंप्यूटर्स डू नॉट रिमेम्बर। कुछ भी वो रिमेम्बर नहीं करता है। उसे जैसा आप इंस्ट्रक्शंस दोगे, इट विल वर्क ऑन इट। नेक्स्ट इट इज कंप्यूटर्स कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस। कंप्यूटर क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, इमोशंस को। यानी जिस तरीके से हम लोग अगर खुश होते हैं तो हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसे, या फिर गुस्सा होते हैं तब भी। तो इन द सेम वे द कंप्यूटर्स इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर। कंप्यूटर्स को मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ह्यूमन बींग्स की, अदरवाइज इट वोंट बी वर्किंग प्रॉपरली। नाउ लेट अस सी what are the advantages of computer. Advantages हमने देख लिया. Now we are going to see the disadvantages of computers. First one, it is the virus threats. अभी क्या होता है, कंप्यूटर्स बहुत ही हमारा एक्सेस होता है इंटरनेट से, तो उसपे क्या होता है, बहुत सारे वायरसेस या फिर हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस का यूज करना चाहिए, ताकि इंटरनेट से हम लोग जब भी कनेक्ट हो तो कोई भी हमारा थ्रेट ना हो किसी भी चीज का। फर्स्ट वन हियर इट इज द ऑनलाइन थ्रेट्स, यानी अगर हम लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को जरूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ताकि बाहर की चीजों से हमारा सिस्टम इफेक्ट ना हो। हैकर्स हो सकते हैं जो कि ब्रेक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर्स को, कुछ इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाउनलोड नहीं करना चाहिए किसी भी अननोन वेबसाइट से। थ्रेट टू एनवायरमेंट, अब एनवायरमेंट को क्या हार्म पहुंचता है इससे, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं जो कि क्या क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन। इसीलिए हम लोगों को जो भी मिलता है जो related with the computer parts, we should deposit it to the e-waste facility in a city. And the computer parts are harmful for environment because when computer parts are broken, they are difficult to recycle. जैसे बाकी चीजें हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, it's very difficult to recycle the computer parts which are broken. रिसाइकलिंग का मतलब होता है किसी भी वेस्ट पार्ट को फिर से उसे यूज करना। तो हम लोग जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो वेस्ट पार्ट्स है कंप्यूटर का या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसे
क्या करना चाहिए हम लोगों को? ई वेस्ट फैसिलिटी अगर है सिटी में तो उसका यूज करना चाहिए। और जो वेस्ट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर का और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है देन यू कैन क्लियर इट इन ऑनलाइन क्लासेस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।